गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने नर जनन तंत्र की बात की थी। आज अपन मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। ये मादा जनन तंत्र है, इसकी मुख्य संरचना की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें प्राथमिक जननांग कौन से हैं, ठीक है। और दूसरा आपके द्वितीय लैंगिक अंग या जननांग कौन से हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र है, ये नर जनन तंत्र की तुलना में थोड़ा जटिल तंत्र माना जाता है, ठीक है। इसकी बात करते देखिए आप कि भाई स्त्री में भी क्या है आपके, जैसे नर में पढ़ा था प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय लैंगिक अंग या द्वितीय जनन अंग बात की थी, इसमें इसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग कि भाई इसमें प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, इसकी बात करते देखिए आप कि प्राथमिक जनन अंग में देखिए कि मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी का मतलब वो कितने? दो। तो प्राथमिक जनन अंग मादा में क्या है? अंडाशय है, इंग्लिश में कहा जाता है ओवरी। ये कितने पाया जाता है? आपके एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके आगे देखिए आप कि अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं कि भाई अंडाशय दो कार्य करता है। क्या कार्य करता है अंडाशय? देखिए पहला कार्य अंडाशय का कि यह मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। कि भाई पहला कार्य क्या है? मादा जनन कोशिकाओं, जो जनन क्रिया में भाग लेती है उन कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। मादा जनन कोशिकाओं का क्या करती है? आपके निर्माण करती है। मादा जनन कोशिकाओं या कहते हैं अंडाणु, है ना, कि मादा जनन कोशिकाओं या क्या कहते हैं अंडाणु का निर्माण करती है। पहला कार्य थी हो गए सब। दूसरा इसका क्या कार्य है उसकी बात करते देखिए कि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे दो हार्मोन का स्राव करती है। कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है और दो हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। दो हार्मोन का स्राव करेगी। कौन कौन से? पहले हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन, अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जब जनन तंत्र शुरू किया था। एस्ट्रोजन। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, इसकी अपन ने बात कर ली थी, ठीक है, पहले भी, कि ये दो आपके हार्मोन हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करके उत्सर्जन करती है। ये दोनों अंडाशय जो आपके कि दो अंडाशय पाए जाते हैं, ये दोनों अंडाशय जो आपके होते हैं उदर गुहा में वृक्क के नीचे श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। डायग्राम में पढ़ेंगे कि अंडाशय जो आपके हैं ये कितने होते हैं? दो होते हैं। ये दोनों स्थिति कहाँ, इसकी स्थिति की बात करें तो आपके वृक्क मतलब किडनी जो होती है, ठीक है, वृक्क के नीचे आपके श्रोणी क्षेत्र में आपको बताया था, अपने कंधे जो है इसे बोला जाता है अंश मेखला, और जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे अपन जींस पैंट बांधते हैं, ठीक है, वो कहलाता है श्रोणी क्षेत्र। तो श्रोणी के नीचे आपके वृक्क के नीचे श्रोणी भाग जो होता है वहाँ पे, और गर्भाशय के दोनों ओर पाया जाता है। ये बनाएंगे डायग्राम, गर्भाशय क्या है उसकी बात भी करेंगे। तो गर्भाशय के क्या होते हैं? आपके दोनों ओर उपस्थित होते हैं, दोनों ओर। कौन? आपके अंडाशय की बात हो रही है, अंडाशय की स्थिति की बात हो रही है कि भाई अंडाशय कहाँ पाया जाता है शरीर में। इसके बाद इसकी बात करते हैं कि प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है? अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती है। कि अंडाशय में क्या पाई जाती है? अंडाशय में आपके असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य क्या पाई जाती है? आपके अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती है। अंडाशयी पुट्टिकाएं, अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है। और ये पुट्टिकाएं क्या कार्य करती है? आपके अंडाणु निर्माण करती है। पुट्टिकाएं क्या कार्य करती है? अंडाणु का निर्माण करती है। तो ये पुट्टिकाएं क्यों महत्वपूर्ण, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि वे क्या करती है? अंडाणु निर्माण करती है। वापस देख लीजिए एक बार कि भाई मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसको दो भागों में पढ़ेंगे, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करेंगे। तो इनमें मुख्य जो जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन कार्य करता है? अंडाशय काम करता है। कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी होते हैं और दो होते हैं, ठीक है। ये दो मुख्य कार्य करता है। एक तो मादा जनन कोशिका जैसे अंडाणु का इसका निर्माण करता है, दूसरा ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करके दो हार्मोन का स्राव करता है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं अंडाशय की स्थिति। तो अंडाशय जो आपके वृक्क के नीचे श्रोणी जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे गर्भाशय के दोनों ओर क्या पाए जाते हैं? दो अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय क्या होते हैं? इनके अंदर असंख्य क्या पाई जाती है? अंडाशय पुट्टिकाओं का निर्माण होता है, और ये पुट्टिकाएं क्या करती है? अंडाणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंडाणु का निर्माण करती है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे क्या प्रोसेस है तो उसकी देखिए बात करते हैं। देखिए
कि ये पुटेगा अंडाणु का निर्माण करती है और अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात क्या होता है, अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। कि भाई अंडाणु क्या होता है, अंडाणु कौन बनाती है, अंडाशय पुटिका बनाती है, बात कर ली थी। तो अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है, तो अंडाणु जब परिपक्व होता है कहाँ जाता है कि अंडाणु परिपक्व होने पर आपके अंडाशय से निकलता है, कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। तो अंडाशय से निकल कर कहाँ जाएगा कि अंडाशय से निकल कर ये जाता है अंडवाहिनी के अंदर। अंडवाहिनी भी डायग्राम के द्वारा सभी भागों को समझेंगे। तो अंडवाहिनी में जाता है, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। पूछ कर अभी अपन ने बात की थी कि अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है, फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। देखिए इंग्लिश वर्ड याद रखें, फेलोपियन ट्यूब या अपन नलिका बोल सकते हैं। क्या हुआ कि अंडाणु परिपक्व होता है तो अंडाशय से निकल कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में। ठीक है, और अंडवाहिनी से ये कहाँ जाता है, आपके गर्भाशय तक पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, जब निषेचन की हो जाती है माँ के गर्भाशय के अंदर ही बच्चा क्या होता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, तो गर्भाशय तक पहुँचता है। और अंडाशय से स्रावित हार्मोन जो है स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन और अंडाणु के निर्माण का आदि कार्य की मदद करता है। ये अपन पढ़ चुके थे कि भाई अंडाशय से जो हार्मोन उत्सर्जित किए जाते हैं, ठीक है, कि अंडाशय से जो हार्मोन निकलते हैं दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं, एक तो आपके स्त्रियों के अंदर जो है लैंगिक परिवर्तन, अपन पढ़ चुके थे लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब अपने जननतंत्र स्टार्ट किया था तो लैंगिक परिवर्तन जो होते हैं, ठीक है, वो लाता है। साथ में मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु का निर्माण स्टार्ट करता है, अंडाणु का निर्माण शुरू करता है। कौन करते हैं, ये हार्मोन की वजह से होता है। तो ध्यान रखना दोनों ही महत्वपूर्ण है, अंडाणु का निर्माण महत्वपूर्ण है, अंडाणु के बिना कोई क्रिया पॉसिबल नहीं है कि अंडाणु बनेगा तभी निषेचन क्रिया होगी। और अंडाशय के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन क्या कार्य करते हैं, आपके लैंगिक परिवर्तन और अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यहाँ तक बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, इनकी बात करेंगे और लास्ट में अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे ताकि पूरा पढ़ने के बाद डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप द्वितीयक लैंगिक अंगों की बात करते हैं कि भाई द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए, तो पहला हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा क्या है, द्वितीयक जनन अंग के, लैंगिक अंग के, एक ही बात है, द्वितीयक लैंगिक अंग। मुख्य तो अंडाशय, इसके अलावा द्वितीय लैंगिक उनकी बात कर देखिए कि न की बात स्त्रियों में भी क्या होते हैं, प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले क्या पाए जाते हैं, द्वितीयक अंग। इनका क्या कार्य है, जनन कार्यों में मदद करने का कार्य करते हैं। कि आपके क्या द्वितीय लैंगिक जो क्या करते हैं, जनन कार्यों में मदद करते हैं, जनन कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं अपन कि भाई द्वितीय लैंगिक कौन कौन से हैं, कितने पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए, तो इसमें द्वितीय लैंगिक अंग है वो आपके तीन ही देर के हैं मुख्य रूप से, तीनों की बात करेंगे, फिर डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे। तो सबसे पहला आता है अंडवाहिनी, जिसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। अभी बात की थी अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, देखो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या नलिका लिख देते हैं, एक ही बात है। ट्यूब इंग्लिश वर्ड हो जाता है, नलिका हिंदी वर्ड हो जाता है। अब देखिए क्या है कि यह एक लंबी कुंडलित नलिकाकार अंग है। कैसी है, यह लंबी कुंडलित नलिकाकार का अंग है, नलिकाकार अंग है। पहली बात ये होगी, किस प्रकार की संरचना होती है, नली की समान संरचना होती है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है, गर्भाशय के दोनों तरफ पाई जाती है, गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है। डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, और अंडवाहिनी की नलिकाएं अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए कि अंडवाहिनी की जो दोनों नलिकाएं, एक इस तरफ पाई जाती है और एक इस तरफ पाई जाती है, इनका कार्य क्या है कि भाई अंडाशय से जो अंडाणु बनता है, तो अंडाशय से जो अंडाणु का निर्माण हुआ, इस अंडाणु को क्या करना, गर्भाशय तक पहुंचाना, गर्भाशय तक पहुंचाना किसका कार्य है, आपके अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब का कार्य है। और ये आपकी कितनी लंबी होती है, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। और ये उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। कहाँ तक फैली होती है, उदर गुहा के पीछे तक,
पेट के पीछे तक फैली, उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। उदर गुहा की कहाँ होती है? पीछे तक फैली होती है। और निषेचन क्रिया के लिए क्या करती है? अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल क्या करती है? आपके परिस्थितियां उत्पन्न करती है। देखिए वापस सुन लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट तो क्या है कि भाई ये गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है। मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय से जो अंडाणु बनता है उसको गर्भाशय तक पहुंचाना है। कैसी? लंबी कुंडली नलिका का संरचना है। कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। सभी द्वितीय लिंगी अंग है, ये सभी क्या करते हैं? निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब दूसरे अपन अंग की बात करेंगे, गर्भाशय यूट्रस की बात करेंगे। ठीक है, अंडवाहिनी का कार्य समझ आ गया कि अंडाणु जो है अंडाशय से जब बनता है तो उस अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचा। अब देखो गर्भाशय कर रहे थे, अब गर्भाशय आ गया, इसकी बात करते। देखो गर्भाशय क्या है? गर्भाशय या इंग्लिश में कहा जाता है यूट्रस। देखिए क्या है यूट्रस? क्या होता है कि गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसलंग है। कहाँ पाया जाता है? देखिए पहले स्थिति की बात करते हैं। तो ये गर्भाशय कहाँ पाया जाता है? उदर के निचले, पेट जो होता है उसके नीचे, उदर के निचले भाग। ठीक है, ये तो स्थिति होगी निचले भाग। ठीक है, मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य कहाँ पाया जाता है? कि मूत्र थैली व मलाशय के मध्य पाया जाता है। मूत्र थैली व मलाशय, मलाशय जिससे आगे जाकर गुदा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, मलाशय जो होता है कि वे मूत्र थैली और मलाशय के मध्य स्थित कैसी संरचना है? खोखला, खोखला होता है थैलेनुमा। खोखला मांसलंग है, मांसल थोड़ा मोटा होता है, खोखला होता है, मांसलंग है। ये तो होगी इसकी स्थिति कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जहां दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना निर्माण करती है। क्या अंडवाहिका जो आपकी अंडवाहिनी है, दोनों क्या होती है? संयुक्त होकर क्या करती है? एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। तो अंडवाहिनियां संयुक्त होकर थैलीनुमा संरचना बनाती है। वहां पे क्या होता है? गर्भाशय बनता है, थैलीनुमा संरचना बनाती है। कौन? दोनों अंडवाहिनियां। ठीक है, तो अंडवाहिनियां संयुक्त होकर क्या करती है? थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? आपके गर्भाशय कहते हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, संकरा भाग क्या होता है? नीचे की ओर। क्या ऊपर से चौड़ा होता है? तो ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से क्या होता है? संकरा। ठीक है, कि इसकी संरचना कैसे होगी? ऊपर से जैसे चौड़ा रहेगा और नीचे जैसे जैसे पानी क्या हो जाएगा? संकरा होता जाएगा। अभी डायग्राम के द्वारा सबको समझेंगे, पर्टिकुलर सभी चीज़ों की बात करेंगे। और देखिए आप इसके आगे बात करते हैं। और गर्भाशय जो होता है वो गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय नीचे की तरफ बात करें तो गर्भाशय जो है आपके गिरवा, गिरवा मतलब गर्दन बोलते हैं, गिरवा के साथ किसमें खुलता है? योनि, जिसे कहते हैं वेजाइना में खुलता है। इसके बाद इसकी बात करें इसके महत्वपूर्ण की कि भाई गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निश्चित अंड स्थापित होकर भ्रूण का विकास करता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है। तो गर्भाशय में क्या होता है कि गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा, गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित होता है। निषेचित अंड मतलब अंड से शुक्राणु मिल गया, ये युग्मनज बन गया, तो ये निषेचित अंड जो होता है वो क्या होता है? स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। कि ये क्या करता है? भ्रूण का विकास करता है, भ्रूण का विकास करता है, स्थापित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। इसके अलावा इसका क्या है कि माता और भ्रूण के मध्य स्थापित प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में होता है। अपन पढ़ चुके हैं प्लेसेंटा, आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया तो ये वर्ड आया था प्लेसेंटा। ठीक है, तब मैंने बात की थी। तो प्लेसेंटा क्या है कि माँ जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे को जो भी पोषण, खनिज, लवण, खनिज, उत्सर्जन जो भी क्रिया होता है एक माध्यम होता है, जैसे प्लेसेंटा, अपरा, है ना, एक ही बात इनको कहा जाता है। तो प्लेसेंटा या अपरा जो है माता व भ्रूण के मध्य जो आपकी जुड़ी होती है, माता और भ्रूण का जो कनेक्शन होता है, माता और भ्रूण का जो कनेक्शन होता है, जिससे माँ का बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, माता और भ्रूण का जो कनेक्शन होता है मध्य स्थापित होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा भी कहाँ रोपित होती है? आपके गर्भाशय में रोपित होती है। कि भाई प्लेसेंटा जो माता और भ्रूण के मध्य होती है, ये कहाँ रोपित होती है? आपके गर्भाशय में।
तो गर्भाशय सबसे बड़ा रोल है। गर्भाशय के अंदर ही बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। ठीक है, वापस सुन लीजिए स्थिति कि उदर के निचले भाग में जहाँ मूत्र थैली मलाशय का जो मलाशय होता है, जो आगे जो आपके गुदा से जुड़ के आपके अपशिष्ट पदार्थ को सही से बाहर निकालता है, तो ये आपके वहाँ पे खोखला मांसलंग होता है। अंडवाहिनी या संयुक्त का क्या होता है, थैलियों में संरचना आती है जिसे अपन गर्भाशय कहते हैं। ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से संकरा होता है। गर्भाशय गिरवा नीचे मतलब निचला भाग जो होता है योनि कहलाता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित जो अंड होता है स्थापित होकर क्या करता है, भ्रूण का विकास करता है। और प्लेसेंटा जो माँ और बच्चे के बीच में लिंक होता है, एक कड़ी होती है, जिससे माँ के द्वारा ही अप्रा या प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को पोषण मिलता है, माँ के द्वारा ही ऑक्सीजन मिलती है, बच्चा उसी के द्वारा ऑक्सीजन CO2 सभी क्रियाएं से जितने पाचन श्वसन ऑक्सीजन सभी प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। तो ये प्लेसेंटा भी कहाँ रोपित होता है, आपके गर्भाशय में ही पाया जाता है। तो ये आपके 2 हो गए। तीसरे अपने अंग की बात करते हैं, वेजाइना या योनि की बात करते हैं। देखिए तीसरा आपके द्वितीय लैंगिक अंग है, इसकी बात करते हैं। 2 है, दोनों सभी लैंगिक अंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये आपके नर जनन तंत्र वाला आपके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि प्रजनन अवस्था, युग्म जनन क्या है, निषेचन क्या है, इनकी कुछ टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो अंग है आपके, इसकी बात करते इसे बोला जाता है योनि, या ऐसे कहा जाता है वेजाइना। देखिए कि यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है। कि वे स्थिति देखिए, पहली बात कहाँ पाई जाती है, तो मूत्राशय में जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है वह मलाशय, मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित कितनी लंबी संरचना है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी क्या है, संरचना है, लंबी नाल है या संरचना है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। मतलब यही जनन क्रिया होती है, मैथुन कक्ष की तरह कार्य करती है। मैथुन कक्ष या अपने से तो जनन क्रिया इसी भाग के अंदर कंप्लीट होती है, मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है, उसके बाद एक इसकी बात करें तो ये अंग है कौन, योनि या वेजाइना। इस अंग के माध्यम से जो स्त्रियों में रजोधर्म जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, MC पीरियड, ठीक है, मासिक स्त्राव, सभी जो कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो स्त्रियों में जो रजोधर्म है, ठीक है, रजोधर्म जो है, ठीक है, कि रजोधर्म का स्त्राव इसी माध्यम से होता है। इसके अलावा बात करें अपन कि प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। कि ये किसका कार्य करता है, प्रसव क्रिया जो होती है, बच्चा माँ के गर्भ से शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसी माध्यम से निकलता है। तो इसे कहते हैं, बोलते हैं प्रसव के मार्ग का कार्य, कि बच्चा जो आपके माँ के शरीर से इसी माध्यम से बाहर निकलता है, प्रसव के मार्ग का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके योनि में क्या पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है योनि में, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैक्टोबैसिलस। फिर मादा ऐसे पूछ सकते हैं कि नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र में कौन सा अंग है जिसके अंदर आपके जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का क्या नाम, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो आपको पता है दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। ये जीवाणु पाए जाते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल। अपने शरीर में लैक्टिक अम्ल कब बनता है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, जैसे क्रैम्प आते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण क्या हो जाता है, अम्लीय। तो योनि का माध्यम कैसा है, कि योनि किस प्रकार की होती है, तो अम्लीय माध्यम होता है। क्यों हो जाता है, ये लैक्टिक अम्ल व कुछ कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, इनकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ का माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि भाई आपके वापिस सुन लीजिए, योनि क्या है कि मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। ये मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है, ऐसा कह सकते हैं। जनन क्रिया इसी अंग के अंदर होती है। ठीक है, ये अंग स्त्रियों में रजोधर्म का स्राव होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने उसी के द्वारा होता है। बच्चे का जन्म होता है इसी रास्ते से द्वारा, इसी योनि के द्वारा होता है। और योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, साथ में लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है, जिसकी वजह से योनि का माध्यम कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। ये मुख्य संरचनाएं होगी। अब अपन बात करते हैं मादा जनन तंत्र के चित्र बनाते हैं। सभी जो भाग पड़े हैं उनकी अपन संरचना बनाएंगे कि वे कौन सा भाग किस प्रकार से पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। देखिए भाग, इसके अभी अब संरचना की बात करेंगे अपन।
देखिए उसकी संरचना बनाते हैं अपन। कि अपन ये मादा जननतंत्र की संरचना बना रहे हैं, जिसके अंदर अपन अभी सभी भागों की बात करेंगे जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं। देखिए लगभग सभी भाग कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा अंडाशय को रिप्रेजेंट करना बाकी रह गया है। यहाँ पर अंडाशय बना लेते हैं और ये अंडाशय, और यहाँ पे भी अंडाशय बना लेते हैं। बस सभी भाग हो गए। ये इस प्रकार से इनसे जुड़ा रहता है। थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं घुमा के, ये हो जाएगा सिंपल। देखिए बात करते हैं। ठीक है, ये संरचना आपके हो गई लगभग कंप्लीट। देखिए इस भाग को जो बोला जाता है योनि कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बीच में बना हुआ ये पोर्शन, ठीक है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करें कुछ कलर से, येलो कलर अपन इसको बना लेते हैं ब्लू कलर से। ये जो ब्लू कलर पूरा बनेगा अंदर से पूरा अंदर तक, यहाँ तक पूरा बना लेते हैं ये पोर्शन। ठीक है, तो ये है आपके अंडवाहिनी, ये भी अंडवाहिनी इधर वाली सेम। ये आपके हो गए अंडाशय, दो अंडाशय पाए जाते हैं, विपणन अंडवाहिनी दोनों पाए जाते हैं, गर्भाशय के दोनों, और ये अंडाशय। ठीक है,
ये जो बीच में अपने ब्लू कलर का बनाया ये गर्भाशय गुहा है। क्या है? गर्भाशय गुहा। ठीक है। इसके अलावा अपन जैसे ये आपके यहाँ पोर्शन गिरवा कहलाती है। और ये जो पूरा बाकी जो भाग है, जैसे अपने पूरे भाग को एक लाल कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए पूरा पोर्शन जो है, जैसे ये जो लाल कलर का भाग बना हुआ है पूरा पूरा, जैसे लाल बना रहा हूँ मैं आपके, ऐसे पूरा ये लाल। ये लाल रंग का जो पूरा आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पूरा आपके क्या है, गर्भाशय को रिप्रेजेंट करता है। किसको? गर्भाशय। ये मेन मुख्य रूप से। ठीक है। और ये जो आपके बने हुए हैं अंदर, ये जो लाइन बना रखी है, ये लाल रंग की बनाई थी अपने, समझ लिए, इसको ब्लू बना लेते हैं। रेड के अंदर मिक्स हो गई है। इसे कहा जाता है आपके, इधर लिख देता हूँ मैं, गर्भाशय का अंत्य स्तर। गर्भाशय का अंत्य स्तर। ठीक है। और बीच में जो ब्लू कलर का पोर्शन बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से अंडाशय को सृजन होता है अंडाशय से। तो ये अंडाशय जो होता है ये आपके अंडवाहिनी के द्वारा, इसे देखो रोम फिम्बरी जालिका कहा जाता है, आप बड़ी क्लास से पढ़ेंगे। तो ये जो अंडाणु होता है यहाँ गति करता है। ठीक है। ये अंडाणु जो होता है क्या होता है यहाँ, ये अंडाणु मान लीजिए, अंडाणु मान लीजिए अपन, ये क्या हो गया? अंडाणु। ये अंडाणु क्या होता है आपके, इस अंडवाहिनी से होता है यहाँ गर्भाशय तक पहुँचता है। क्या कार्य करता है? गर्भाशय तक पहुँचने का कार्य करता है। और ये आपके अंडवाहिनी का भाग होता है, जैसे फंडस कहा जाता है। आप बड़ी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आपने इतना डिटेल नहीं दिया, ये भाग हो गया। ठीक है। ये योनि यहाँ से क्या होता है, शुक्राणु गति करते यहाँ पहुँचते हैं, और ये अंडाणु यहाँ से गति करता है यहाँ तक। यहाँ पे इनमें निषेचन होता है, फिर ये अंत्यभिति यहाँ पे क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है। तो ये आपके पूरा डायग्राम हो गया किसका? मादा जनन तंत्र का। मैंने आपको कहा था जब भी चित्र कंप्लीट हो उसके नीचे लिखना है चित्र किसका बनाया। तो ये चित्र किसको क्या है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। सभी भागों को अपने रिप्रेजेंट कर लिया, कोई भी भाग छोड़ा नहीं, जितना पड़ा था सभी भागों की बात हो गई कि भाई किस प्रकार से ये अंडाशय कहाँ पे होते हैं। दाईं तरफ आपके गर्भाशय दोनों तरफ पाए जाते हैं। देख लीजिए डायग्राम में रिप्रेजेंट है। अंडवाहिनी 2 पाई जाती है, अंडाशय से जो अंडाणु है अंडवाहिनी में जाता है, ये बात हो गई। गर्भाशय जो होता है उसके अंत्य से जो ब्लू लाइन के बना रखा है, इसके अंदर क्या होता है आपके अंडाशय का अंदर भ्रूण का रोपण होता है। तो ये सभी भागों की अपन ने बात कर ली कि भाई किस प्रकार से इसमें संरचनाएं पाई जाती है, किस प्रकार से ये योगदान देते हैं, सभी पॉइंट की बात होगी। अब आपके मादा जनन तंत्र पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी जो है उसकी बात करेंगे कि भाई 2-3 परिभाषाएँ हैं, युग्मक जनन, निषेचन, विदलन या भ्रूण रोपण, प्रसव क्या होता है, इनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।